ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के कोकर चुना भट्टा निवासी गुंजा जायसवाल के 7 वर्षीय बेटे आयरस चौधरी के अपहरण मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से घटना में प्रयुक्त बाइक, बच्चे की मां से वसूले गए फिरौती की रकम, पिट्ठू, बैग व अन्य सामान बरामद किया है। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के नेपाली कॉलोनी का आयुष कुमार और सुखदेव नगर के किशोरगंज का अनुज कुमार शामिल है। पूरे मामले का खुलासा एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान किया। उन्होंने बताया कि मुख्य अभियुक्त आयुष कुमार से बच्चे की मां गुंजा जायसवाल की जान पहचान थी। वो रैपिडो का ड्राइवर है। महिला और उनके पति कुणाल चौधरी के बीच तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। गुंजा जायसवाल ने आयुष कुमार को पति का पीछा करने के में पैसे देने की बात कही थी, लेकिन जब उसने पैसे देने से मना कर दिया तो आयुष ने अपने साथी अनुज के साथ मिलकर बच्चे के अपहरण की साजिश रची। मौका पाकर स्कूल से लौट रहे बच्चे को ये दोनों बाइक पर बीच में बैठाकर फरार हो गए। बाद में बच्चे की मां से 50,000 रुपए की मांग की। महिला ने भी पुलिस को बिना बताए पैसे दे दिए। मामला पुलिस के संज्ञान में आने पर जब जांच शुरू की गई तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर धर दबोचा। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता के दौरान वहां वर्षों से रह रहे सनातन समाज के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष चंद्रकांत रायपत ने गुरुवार को इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। रांची स्थित विहिप प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद इस बात के लिए बहुत चिंतित है कि वहां रह रहे हिंदुओं को सुरक्षा कैसे मिले। चंद्रकांत रायपत ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार की कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बांग्लादेश में चल रही है, उन सभी प्रोजेक्ट की भी सुरक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में रह रहे सनातनी समाज, धार्मिक स्थल और महिलाओं का मान सम्मान सुरक्षित रहे, इसके लिए जल्द से जल्द उचित कार्रवाई होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्तर पर भी इस गंभीर मुद्दे को लेकर बातचीत कर रही है। हिंदू समाज के लोग वहाँ रह रहे हैं, वहाँ अनेक मंदिर हैं, मठ हैं, अनेक परिवार वहाँ रह रहे हैं जो वहाँ के बांग्लादेश के वासी भी हैं और इसके अलावा भारतवर्ष के अनेक प्रोजेक्ट जो वहाँ चल रहे हैं बांग्लादेश में, उसमें कार्यरत होते हैं। विश्व हिंदू परिषद इस बात के लिए बहुत ही चिंतित है और बहुत गंभीर है कि हमारे लोगों की वहाँ सुरक्षा रहे और सारे हिंदू समाज का जान मान की सुरक्षा रहे। हमारे मंदिर, मठ, गुरुद्वारा, इस तरह के जितने संस्थान हैं वहाँ इसकी सुरक्षा के लिए सरकार उचित कदम उठाए और बांग्लादेश की जो भी सरकार रूप है उसके साथ में इस बारे में चर्चा करें। इस विषय में राष्ट्रीय स्तर पर भी विश्व हिंदू परिषद सरकार से बातचीत कर रही है और आपके माध्यम से ये मैं सारे सरकारी तंत्र को और जो लोग इसके लिए हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं उन लोग सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और विशेष कदम जल्दी से जल्दी उठाया जाए ताकि मान सम्मान, हिंदू समाज का सुरक्षा, हिंदू समाज की माताओं बहनों की सुरक्षा विशेष करके इसके ऊपर उचित कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो सके। और झारखंड उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति की खंडपीठ में गुरुवार को बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने केंद्र सरकार के द्वारा जवाब दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की है। खंडपीठ ने कहा है कि बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए अगर अभी भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। कोर्ट ने जानना चाहा कि ऐसी स्थिति में बांग्लादेश की सीमा से झारखंड की सीमा में जो प्रवेश कर रहे हैं उन्हें रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और जो लोग प्रवेश कर गए हैं उन्हें चिन्हित कर वापस भेजने की क्या कार्रवाई चल रही है। खंडपीठ ने शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में बीएसएफ के महानिदेशक, आईबी के निदेशक और ईसीआई तथा यूआईडीएआई को भी प्रतिवादी बनाया गया है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई 22 तारीख को एक बार फिर से होगी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार के द्वारा जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए अगर नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसे में अब तक बांग्लादेश से जो सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, झारखंड की सीमा में, उन्हें रोकने के क्या प्रयास किए गए हैं और जो लोग प्रवेश कर गए हैं उन्हें चिन्हित कर वापस भेजने की क्या कार्रवाई चल रही है, इस पर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा है। इसमें डायरेक्टर जनरल बीएसएफ, आईबी डायरेक्टर एवं ईसीआई के साथ साथ यूआईडीएआई को भी प्रतिवादी बनाया है और इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 22 अगस्त का समय निर्धारित किया है। और जमशेदपुर के पसुड़ी थाना अंतर्गत कीताड़ी सुपर बॉयज क्लब मैदान के समक्ष पास ही रहने वाले 50 वर्षीय तुर्तन कंडुलना की पत्थर से कूंचकर हत्या कर दी गई। हत्या उसके एक परिचित युवक ने ही की, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ करने के बाद गुरुवार को उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी का नाम प्रतीक हंस है, जो खूंटी का रहने वाला है। आरोपी की गिरफ्तारी उसके मोबाइल लोकेशन के आधार पर की गई। गुरुवार तड़के हत्या की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद पुलिस टीम आरोपी का लगातार पीछा कर रही थी। उसका लोकेशन सरायकेला से मिला, जहां से उसे पकड़ा गया। हत्या का कारण आपसी विवाद था। दोनों ने मिलकर रात में शराब पी थी और उसी दौरान तुर्तन की हत्या कर दी गई। तुर्तन के सिर को पत्थर से कुचल दिया गया था। रात में शराब पीने के दौरान ही इनके बीच विवाद हुआ और जब अत्यधिक नशे में तुर्तन बेहोश हो गया तो प्रतीक ने उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद मृतक के परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए एमजे मेडिकल कॉलेज भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पसुड़ी थाना प्रभारी फैज अहमद ने बताया कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पूछताछ में उसने बताया है कि मृतक तुर्तन कंडुलना ने शराब पीने के दौरान उससे काम नहीं करने का कारण पूछा था। इसी बात पर दोनों की बहस हो गई, जिसके आरोपी ने तुर्तन को मौत के घाट उतार दिया। थाना प्रभारी के मुताबिक आरोपी प्रतीक हंस भाड़े के मकान में काफी छुप छुपा कर रह रहा था। इसके पीछे क्या कारण है, इसकी जांच की जा रही है। सुबह 5 बजे के आसपास मुखिया, यहाँ लोकल मुखिया के द्वारा सूचित किया गया कि एक व्यक्ति का सर को कूच करके हत्या कर दिया गया है। सूचना के सत्यापन हेतु जब गश्ती दल को यहाँ भेजा गया, साथ में हम भी यहाँ पहुँच गए तो देखा कि घटना सही है और जिस घर के सामने मर्डर हुआ है, बगल वाला एक कमरा खुला हुआ था, वहाँ पे उस घर वाले से पूछा गया, बोला कि हाँ, ये बगल वाले घर में ये रात में देखा गया था दारू पीते हुए एक लड़का के साथ, जो उस घर में रहता था भाड़ादार के रूप में। तो देखे ताला लगा हुआ है, पूछे उससे कहाँ है, तो बोला सर रात में ही कहीं भाग गया होगा। फिर अपना आसूचना तंत्र के आधार पर हम उसका पता लगाया। हम लोग दोनों रात में दारू पी रहे थे और हम नशा में थे और वो हमको बार बार बोल रहा था कि तुम काम क्यों नहीं करते हो, इतना उम्र हो गया, तुम घर में घुसे हुए रहते हो, कहीं काम में नहीं जाते हो। इसी में नशा में हमसे बकझक हुआ और कुछ गाली गलौज हुआ। उसके बाद उनको इस लड़के के द्वारा मार दिया गया। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। इस घटना में एक जवान घायल हुआ है। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। फिलहाल उनको इलाज के लिए रांची के राज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर रांची जोनल आईजी ने घायल जवान से मुलाकात की। चाईबासा के सरायकेला के बलीबाग जंगल में ब्लास्ट हुआ है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार की सुबह सारंडा जंगल में नक्सलियों के द्वारा एक आईडी विस्फोट कर दिया गया, जिसमें कोबरा बटालियन के एक एएसआई घायल हुए हैं। घायल जवान कोबरा 209 बटालियन के जितेंद्र दानी हैं। उन्हें इलाज के लिए रांची लाया गया। जवान के लेफ्ट पैर की एड़ी में चोट आई है। डॉक्टर का कहना है कि मरीज खतरे से बाहर है। वहीं रांची जोनल आईजी अखिलेश झा घायल जवान से मिलकर उनका हाल चाल जाना और हौसला बढ़ाया। और राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में आंदोलन कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों को 24 घंटे के भीतर मैदान खाली करने का निर्देश दिया गया है। मैदान खाली करने के निर्देश जारी करने के साथ साथ जिला प्रशासन ने मोराबादी मैदान में धारा 144 भी लागू कर दिया है।
गौरतलब है कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी पिछले 40 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन स्थल मोराबादी मैदान ही बना हुआ है। अब चूंकि स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर प्रशासन को मोराबादी मैदान की साफ सफाई और घेराबंदी करनी है, इसलिए सहायक पुलिसकर्मियों को मैदान खाली करने का आदेश जारी किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में झंडा फहराएंगे। ऐसे में मोराबादी मैदान की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने और स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को मुकम्मल करने के लिए हर हाल में जिला प्रशासन को मोराबादी मैदान खाली चाहिए। बुधवार की देर रात जिला प्रशासन की तरफ से माइक पर अनाउंस भी किया गया है। रांची एसडीओ उत्कर्ष ने बताया कि मोराबादी मैदान के आसपास 15 अगस्त को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। टेंट खुलने का पीछे कारण है कि आने वाले स्वतंत्रता दिवस तिरंगे के सम्मान में, उनका स्वाभिमान में, उसका गौरव में ऐसा समाज में और राज्य में मैसेज न जाए, सहायक पुलिसकर्मियों ने तिरंगा फहराने में बाधित किया और एक अलग एलिमेंट, एक अलग तरह के नरेशन बने। तो उसके सम्मान में राती एसएसपी सर हम लोगों के बुलाए, बोले कि मांग आंदोलन अलग विषय है, जो भी विषय है वो आंदोलन का तरीका हो या मांग रखना हो, आपका सरकार से है, हमसे है, वो हम लोग आपस में लड़ लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन राष्ट्र के जहाँ तक मामला है, तिरंगा का मामला है, इसमें आपको हर हाल पर हमको सहयोग करना होगा, उसमें आपको किसी तरह का बाधा पहुँचाने से बचना होगा। तो इसके बाद हम लोग मोराबादी मैदान में सभी साथियों के बीच में आपसी सूझबूझ से मीटिंग करके आज एसपी सर से, डीआईजी सर से बात की है और एक सहमति तक पहुँचे कि इस तिरंगा के जो सम्मान है, गरिमा है, उसमें किसी तरह का हमारे द्वारा बाधित ना हो और हम लोग तब तक आंदोलन को स्वतंत्रता दिवस तक यहाँ से हस्तांतरण करते हुए उनके द्वारा बोला गया कि खेलगांव में शिफ्ट करा देते हैं। तो उसमें भी हम लोग बोले कि शायद मोराबादी के आजू बाजू ही रखते तो अच्छा होता, लेकिन बोला गया कि कुछ निषेधाज्ञा है, कुछ नियम है जो 1 किलोमीटर के रेडियस में आंदोलनकारी को रखना हमें सरकार और स्पेशल ब्रांच इजाज़त नहीं देगी, ताकि कुछ भी क्या कब क्या हो ऐसा संभावना जताया जा रहा था। तो फिर चिंतन मंथन के बाद यह निर्णय तक हम लोग पहुँचे कि हम लोग खेलगांव में शिफ्ट करेंगे 15 अगस्त को देखते हुए और 16 अगस्त को पुनः मोराबादी मैदान में, यदि मांग पूरा नहीं हुआ तो हम लोग अपना आंदोलन इंकलाब को मजबूत करेंगे। तब तक हम आंदोलन तिरंगे के सम्मान में वहां स्थानांतरित कर रहे हैं। और विभिन्न आदिवासी संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। इसके माध्यम से आदिवासियों के धार्मिक, सामाजिक एवं रैयती जमीन की लूट के मामले पर ध्यान आकृष्ट कराया गया। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे आदिवासी महासभा के संयोजक देव कुमार धान ने कहा कि राज्य में आदिवासी जमीनों की लूट हो रही है। इस मामले की जांच सीबीआई से करने की मांग राज्यपाल से की गई है। अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपा है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीन पर कुछ लोगों की नजर है। आए दिन उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिससे आदिवासी समाज काफी परेशान है। आदिवासियों की धार्मिक, सामाजिक, सामुदायिक और निजी जमीनों की बड़े पैमाने पर लूट हो रही है। विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक सुर में कहा कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर यही स्थिति रही तो राज्य से आदिवासियों का नामो निशान मिट जाएगा। मिले हैं हम लोग 5 सदस्य। इसमें मुख्य रूप से आदिवासियों का जो धार्मिक, सामाजिक और रैयती जमीन का जो खुला लूट हो रहा है, उसी के खिलाफ में सीबीआई जांच का मांग जो है हम लोग करने के लिए उनको जो है आवेदन पत्र जो है हम लोग दिए हैं। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि पूरे रांची नगर निगम का क्षेत्र का पूरे जो है खतियान जो है फाड़ दिया गया है। आपको आदिवासी ज़मीन को गैर आदिवासी बनाकर जो है धड़ल्ले से जो है बेचा जा रहा है। हम लोग का जो धार्मिक ज़मीन है, पहनाई, महतवाई, मुंडाई, डाली कतारी, तमाम जो ज़मीन है, देशवाली है, इस ज़मीन को भी रैयती ज़मीन बनाकर जो है बेचा जा रहा है। एक जो अभी जो मामला उठ रहा है कि जैसे घुसपैठी वाला बांग्लादेश उस टाइप का, यहाँ गैर आदिवासी द्वारा आदिवासी महिला को दूसरी तीसरी पत्नी रखकर उसके नाम से फार्म हाउस, उसके नाम से खरीद बिक्री, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद, इस तरह का बहुत सारी चीज़ों को जो है ये लोग जो है हम लोगों का ज़मीन को लूट रहे हैं। तो हमारा गैर मजूरा ज़मीन को जो है
सारे पदाधिकारी मिल के जो है फर्जी कागज बनाकर जो है उनको लूटा जा रहा है। करीब 5000 केस जो है SAR कोर्ट में दखल रहने लंबित है, उसको भी अभी जो है यहाँ का DC या सरकार अभी तक कुछ भी नहीं किया है। SAR कोर्ट में गलत कंपनसेशन के माध्यम से लाखों एकड़ जमीन जो है लूटी गई है। उस जमीन के बारे में ये तमाम जो घोटाले हुए हैं, अभी हम लोग का यहाँ नगरी में 700 एकड़ जमीन जो है को आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी बना के जिसका ED जांच कर रहा है। जयपुर में धार्मिक जमीन, तो इस तरह का हर जगह जो है लूट हो रहा है। तो हम लोग CBI जांच का हम लोग जो है सरकार से मांग कर रहे हैं महामहिम। इधर झारखंड अलग राज्य के अग्रणी नेता वीर शहीद निर्मल महतो को उनकी शहादत दिवस पर याद किया गया। पूरे राज्य में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी क्रम में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने निर्मल दा की जयंती पर उन्हें नमन किया। आजसू पार्टी द्वारा गुरुवार को वीर शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस मनाया गया। रांची के जेल चौक स्थित शहीद निर्मल महतो की आदमकद प्रतिमा पर पार्टी की ओर से माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उनके शहादत को नमन किया गया। मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि शहीद निर्मल महतो की कुर्बानी आज झारखंड का यथार्थ है। उनकी चिंता और संघर्ष का परिणाम ही ये प्रदेश है। उन्होंने कहा कि शहीद निर्मल महतो ने जो सोच और संकल्प के साथ अलग झारखंड के लिए आंदोलन किया था, उसे पूरा करने की अभी जरूरत है। शहादत दिवस पे हम जेल चौक के आदमकद मूर्ति पे माल्यार्पण करने, दादा को याद करने के लिए हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इनकी कुर्बानी आज झारखंड का यथार्थ है और इनकी चिंता और इनके संघर्ष का परिणाम आज ये प्रदेश है जिसके अंदर में हम सभी लोग हैं। लेकिन जो संदेश है इनके शहादत का, जो राज्य गठन पर या गठन के उद्देश्य हैं, वो अभी भी हमारे मूल परिणाम में स्थापित नहीं है। हमारी कोशिश है कि दादा का शहादत और इस दिन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हम संकल्प लेते हैं कि इनकी सोच, इनके संकल्प का वो झारखंड, जिसमें झारखंड में बसने वाले सभी लोग समान रूप से अवसर जीने मिले, सब रूप से यहाँ के लोगों को, यहाँ के मूलवासियों को अधिकार मिले, उसको लेकर लगातार हमारा संघर्ष जारी है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष व झारखंड अलग राज्य आंदोलन के अग्रणी नेता निर्मल महतो का शहादत दिवस जमशेदपुर सहित पूरे राज्य में गुरुवार को मनाया गया। बिष्टुपुर स्थित चमरिया गेस्ट हाउस के पास उनकी प्रतिमा पर कई राजनीतिक दलों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद निर्मल महतो की पुण्यतिथि पर भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उनके साथ काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। इस दौरान सांसद ने कहा कि शहीद निर्मल महतो ने जो सपना देखा था वो आज भी अधूरा है। अगर भाजपा सत्ता में आती है तो सभी बेरोजगारों को नौकरी, शिक्षा देने का काम करेगी। इधर शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस के मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बिष्टुपुर स्थित चमरिया गेस्ट हाउस मुख्य गेट पर स्थापित शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने निर्मल महतो को महान क्रांतिकारी और झारखंड अलग राज्य का अग्रणी योद्धा बताया। उन्होंने कहा कि आज के दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे साल का रूपरेखा तय करती है। निर्मल महतो की शहादत की वजह से ही अलग झारखंड राज्य का सपना साकार हो सका। उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज शहादत दिवस है, शहीद दिवस है और कोने कोने से ग्रामीण लोग पहुंचते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। इनका जीवन जो है साधारण परिवार से जन्म लेकर उन्होंने अन्याय के खिलाफ बृहत आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप जो माफिया तंत्र है, जिनका किसी तरह गलत काम करने से पूरी अंकुश लगा दिया था पूरा झारखंड में, उन्होंने षड्यंत्र रच के उनकी हत्या कर दी। आज ही का दिन में ये बहुत झारखंड के लिए दुर्भाग्य का दिन रहा। और निर्मलता का सोच था कि मानव जीवन में
एक मानव दूसरे मानव को शोषण न करे, बल्कि एक दूसरे को सहयोग करे, बल्कि अच्छे इंसान के लिए वो भगवान के दूसरा रूप थे। इसीलिए उस समय की सारे इंग्लिश पेपर BBC भी बोला था कि ये मसीहा है गरीबों का, सही में मसीहा थे। श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं शहीद निर्मल महतो और आज का दिन फिर यहाँ से हम लोग उलियान जाते हैं। झारखंड आंदोलन में अगुवाई थे। इसीलिए आज का दिन सभी हमारा दल की यह झारखंड प्रदेश शहीदों का सपना उसका ऊपर चर्चा करते हैं और उसी को लेके फिर झारखंड प्रदेश में हम लोग साल भर के लिए काम कार्यक्रम हम लोग तय करते हैं। मेरे हर जगह शहीदों का सपना है। झारखंड अलग राज्य, झारखंड के आदिवासी मूलवासी का आशा आकांक्षा, उनका भावना के अनुरूप हम लोग काम करते हैं। वहीं सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड के झिमड़ी व निमडी प्रखंड क्षेत्र के निमडी चौक में शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस मनाया गया। गुरुवार को शहीद निर्मल महतो की आदमकद मूर्ति पर लोगों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। समाज सेवी खगेन महतो ने भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ शहीद निर्मल महतो की दोनों मूर्तियों पर माल्यार्पण किया। बारी बारी से कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मालूम हो कि 8 अगस्त 1987 को जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चमरिया गेस्ट हाउस के बाहर निर्मल महतो की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। झारखंड आंदोलन उस समय चरम पर था और निर्मल महतो केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में पूरे झारखंड में आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। वहीं समाज सेवी खगेन महतो ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज शहीद निर्मल महतो की कर्मभूमि चगड़ विधानसभा क्षेत्र के उनके विभिन्न शहीद स्मारकों में शहादत दिवस मनाया जा रहा है। शहीद निर्मल महतो झारखंड में आज भी प्रकाशमान हैं। वीर योद्धा शहीद निर्मल महतो ने झारखंड अलग राज्य को लेकर लड़ाई लड़ी थी, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर शहीद निर्मल महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड। वीर शहीद निर्मल महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इधर शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस पर गुरुवार को चक्रधरपुर के राखा असंतालिये स्थित शहीद निर्मल महतो कुर्मी भवन सरस्वती देवी मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा श्रद्धांजलि सभा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक सुखराम उरांव, पूर्व विधायक शशि भूषण सामंत समेत अन्य मौजूद थे। अतिथियों ने शहीद निर्मल महतो की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर रक्तदान किया। रक्तदाताओं को अतिथियों के द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। रक्तदान शिविर में सूर्या नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने भी योगदान दिया और रक्तदाताओं की मदद की। मौके पर मौजूद सभी ने रक्तदान शिविर की प्रशंसा की। चक्रधरपुर के पूर्व विधायक शशि भूषण सामंत ने कहा कि शहीद निर्मल महतो गरीबों की हक की लड़ाई लड़ते शहीद हुए। उनके सपनों को साकार करने की जरूरत है। डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने कहा कि शहीद निर्मल महतो ने अलग झारखंड राज्य बनाने के लिए जो आंदोलन किया था वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। सरस्वती देवी मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में समाज के हर वर्ग के लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर झामुमो नेता राहुल आदित्य, लक्ष्मण महतो, बलराज हिंदुआर, समाज सेवी विनोद भगेरिया, प्रवीण प्रमाणिक, दुर्योधन महतो, नरेंद्र महतो सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। पुण्यतिथि पर आज हमारे यहाँ कुलदेव भवन में पुण्यतिथि का अवसर पर आज ब्लड डोनेशन हो रही है और मैं यही चाहता हूँ हर आदमी को, हर नौजवान, हर व्यक्ति को मतलब ये डोनेशन देना चाहिए, क्योंकि आज हमारा खून से, हमारा डोनेशन से हम ब्लड देते हैं तो औरों का जान बच सकता है और बचता भी है। इसीलिए सभी
नौजवानों से या मैं सभी व्यक्तियों से मैं अनुरोध करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि सभी लोग आकर के यहाँ ब्लड डोनेशन देना चाहिए। आज के दिन में झारखंड आंदोलनकारी के मसीहा वीर शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस है। तो सबसे पहले मैं आज उनको अपनी कोटि कोटि उनको नमन करता हूँ। आज उन्हीं का आज जो योगदान है जिसके चलते हम लोग आज झारखंड में रह रहे हैं। आज उन्हीं का याद पे उन्हीं का शहादत दिवस पे चरदापुर स्थित कुर्मी भवन में रक्तदान शिविर आयोजित की गई है। चूँकि हमारा संस्था पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन भी ब्लड डोनेशन कैंप का एक ऑर्गेनाइजेशन एक यहाँ का एक इंस्टीट्यूट है। तो मैं चाहता हूँ कि समस्त चरदापुर के सभी लोग आज इस शिविर में आए और रक्तदान करके लोगों का जीवन दान करके उन्हें का भागीदार बने। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में साहित्य संस्कृति संघ की ओर से बुधवार शाम कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर रविंद्र स्मृति सभा का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सभी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया और श्रद्धांजलि दी। मुसाबनी 3 नंबर स्थित रविंद्र संघ प्रांगण में रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर रविंद्र स्मृति सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों ने सर्वप्रथम उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इसके बाद स्मृति सभा का शुभारंभ हुआ। सभा में वक्ताओं ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही उनके लेखन, कविता और विचारों के माध्यम से सभी को प्रेरित किया। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष डॉक्टर MM पात्रो, उपाध्यक्ष कमल मन्ना, सचिव वीरेंद्रनाथ घोष, कल्पना बोस, शंभुनाथ सतपति एवं संघ के सभी सदस्य उपस्थित थे। भारत भास्कर रविन्द्रनाथ टैगोर की 83वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर साहित्य संस्कृति संघ की ओर से रविंद्र संघ में एक रविंद्र स्मृति सभा का आयोजन किया गया है। हमने पहले यहाँ स्थापित रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उसके बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रही है कल्पना बोस और मंचासीन है हमारे साहित्य संस्कृति संघ के उपाध्यक्ष कमल मन्ना, उपाध्यक्ष शंभू सतपति। इसके पहले हमने यदुनाथ बास के डिग्री कॉलेज में भी रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ उन्हें श्रद्धारोपण किया। श्रद्धा से हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर अपने जीवन में जो एक स्वतंत्रता आंदोलनकारी भी थे, देश निर्माण के एक बहुत बड़े मनीषी थे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड कार्यालय परिसर में गुरुवार को बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के उद्देश्य से भर्ती कैंप का आयोजन किया गया। भर्ती शिविर में काफी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया। सिक्योरिटी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला के विभिन्न प्रखंडों में 7 से 14 अगस्त तक भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में मुसाबनी प्रखंड कार्यालय परिसर में भी कैंप लगाया गया। इसमें सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर,
पीटीओ के पद पर बहाली ली गई। भर्ती अधिकारी ने बताया कि देश भर में अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम संचालन किया जाता है तथा सुरक्षा जवानों के क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मुसाबनी प्रखंड के नव युवकों को चयन करके उन्हें प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।